हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगले वीडियो में हम जो पहले वाला वीडियो बनाए थे, क्या बनाए थे? उसमें रूट वाला जोड़ बनाया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूट वाला घाटा बनाना सीखेंगे कि तो कैसे घटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ बताए थे कि रूट वाला जोड़ में क्या होता है कि सेम सेम जुड़ेगा, सेम सेम घटेगा। कहाँ? जब अंदर में सेम सेम रहेगा तब जुड़ेगा, तब घटेगा मेरे प्यारे। तो देखो, हमको जैसा दिए थे 2+5, देखो 2 3+5+4+3। अगर बोल देंगे यहाँ देखो 4√3, क्या बोलेंगे इसको? देखो 2√5+3√5+4√3। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे बोला जाएगा 2√5+3√5+4√3। तो आप देखो इसको जोड़ेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको सिंपल सा तरीका होता है, आपको कुछ नहीं देखना है। जोड़ में खास करके जोड़ में क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर अंदर में सेम रहे, हम बताए थे ना कि रूट के अंदर कौन सा वाला भाग होता है। देखो यहाँ अंदर में है ना, अंदर यहाँ हुआ, ये हुआ अंदर वाला भाग और ये होता बाहर। बाहर क्या होता है जी? बाहर वाला भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये बाहर वाला से लेना देना नहीं है, जो रह जाए, लेकिन अंदर वाला सेम होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो देखो ये अलग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो गया? ये अलग हो गया। तो अब क्या जुड़ेगा? ये दोनों सेम है तो ये दोनों जुड़ेगा। देखो अंदर वाला सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा बाहर वाला। देखो दोनों प्लस में है तो 3×2=5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2√5 है या 3√5, मतलब √5 या 2 ठो है या √5 3 ठो है, दोनों को जोड़ दिया तो 5√5 हो गया। अब ये नहीं है, अलग है, तो बेचारा को ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे ही। तो सेम सेम से जुड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम सेम से घटता। तो देखो √2 + √2 + √2 + √2, देखो सेम है, अंदर में सबका 2 ही है। तो देखो एक छुपा हुआ रहता है, बताया था ना। तो 1 2 3 4, तो 4√2 हो गया। कोई दिक्कत? तो चलो आगे चलते हैं। हम लोग आज क्या सीखेंगे? घाटा सीखेंगे। जोड़ को थोड़ा बता दिए, तो चलो कैसे घाटा सीखेंगे। तो देखो याद रहे, अंदर वाला सेम सेम रहेगा तो जुड़ेगा, सेम सेम रहेगा तभी घटेगा। घाटा भी देंगे तो वैसे ही होता है। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चा, यदि आपको बोलेंगे यहाँ देखो √5 - √5, तो आप देखो यहाँ क्या होगा। अब देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक से एक गया, मतलब बराबर जब रह जाए एक से एक तो 0 हो जाता है आंसर। क्या हो गया? 0 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर एक से एक गया तो 0, तो 0√5, तो देखो ये गुना के संबंध में है, तो गुना करोगे तो वही 0 होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको घटा के बताओ तो कितना होगा? √2 - √2 क्या होगा मेरे प्यारे? तो सर ये तो बहुत आसान है सर, 0 हो जाएगा। चलो फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, आपको समझ रहा है। देखो √3 - √3 रहे तो मेरे, सॉरी यहाँ नहीं, माइनस यहाँ होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो तो देखो √3 - √3 बराबर है, खत्म हो गया सर, 0 हो गया। अच्छा √7 - √7, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो अंदर में से बराबर है, यहाँ बाहर भी बराबर है, दोनों बाहर में भी बराबर होना चाहिए तभी घटेगा। अंदर में बराबर है और बाहर में बराबर रहेगा तभी 0 होगा। अगर बाहर में या मान लिया 2 है तो फिर 0 नहीं होगा। 2 से 1 जाएगा तो 1√7, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? 1√7 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको हम समझाना चाहते हैं, अगर सर यहाँ ज्यादा अगर डिजिट में आ जाए 125 - 125, तो उससे लेना देना नहीं, अंदर सेम है ना। यहाँ देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक से एक गया, खत्म, तो 0। ऐसे ही करता है। चलो हम इसको घाटा का, आपको घाटा सिखा करके ही छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर सर मेरे हमको कोई अगर ऐसा दे दे, कैसे बनाएंगे? √3√5 - 2√5, कोई दिक्कत? 3√5 - 2√5। अब यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो सिंपल सा होता है, यहाँ सिंपल सा मैथ है ये। देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सेम है, सेम है तो घटेगा और सेम रहे तो जुड़ेगा। तो निशान पर निर्भर करता है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटेगा और प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो देखो ये प्लस में और एक माइनस में जब भी रहता तभी घटता है। अगर दोनों माइनस में रह जाए तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा, और दोनों प्लस में रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। याद देखो, अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये प्लस में ये माइनस में है। अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर दोनों जुड़ जाता, क्या होता? 3×2=5 √5 हो जाता। तो यहाँ माइनस मेरा नहीं है, यहाँ प्लस है,
प्लस छुपा हुआ है तो 3 से 2 जाएगा, एक बचेगा, 1√5 बचा। कोई दिक्कत? तो एक लिखा जाता, नहीं लिखा जाता मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। चलो इसको घटा के बताओ तो 8√7 माइनस 3√7। कोई दिक्कत है? 8√7 माइनस 3√7 बताओ। देखो सेम सेम दिखता है ना। चलो अब देखो, यहां देखो, यहाँ अंदर में सेम है, यहाँ अंदर में सेम है सर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है सर, तभी घटेगा। अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो कभी घटता नहीं है, जुड़ जाता है वो। अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ में, मतलब माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब देखो 8 से 3 घटा दो तो 8 से 3 जाएगा 5√7। इसका मतलब समझे, यहाँ देखो कितना, √7 8 है, यहाँ √7 3 है, तो 8 से 3 चला जाएगा, 5 ही बचेगा ना जी। अब यहाँ देखो 10√12 माइनस, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 20√12। कोई दिक्कत? अब देखो इसको कैसे घटाओगे सर, सिंपल सा मैथ है सर, घटा देंगे। अब देखो पहले देखो यहाँ प्लस है, 2 है, प्लस माइनस में है तभी घटेगा ये। अब देखो यहाँ सर 12 है सर, यहाँ भी 12 है, दोनों सेम है। सबसे पहले तो एक लिख देंगे हम, उसके बाद देखो यहाँ सर क्या है, 20 है, यहाँ 10 है, तो 20 से 10, अब इससे नहीं घटेगा तो इससे घटा दो, कितना हुआ 10, 20 से 10 गया 10। अब बताओ यहाँ 10√12 प्लस में था और यहाँ माइनस में 20√12 था, बड़ा कौन था सर, बड़ा ये हुआ, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस दे देंगे। जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह हम दे देंगे, उसके आगे में बैठा देंगे। चलो आगे चलते हैं। सेम सेम से घटेगा, सेम सेम से जुड़ेगा। अच्छा इसको बताओ, अब क्या होगा बोलो सर? कुछ नहीं होगा, जैसे पहले बनाया वैसे ही बना देंगे। जितना रह जाए, 125 रह जाए, 2000 रह जाए, 3000 रह जाए, 4000 रह जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या, देखो यहाँ भी 125, यहाँ भी 125, √125 लिख दिए। अब यहाँ देखो 12 है, 12 से 5 जगह देखो ये प्लस में है, प्लस माइनस रहेगा तभी घटता है, तो 12 से 5 जगह 7। अब बड़ा ये था सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा बनाओ। अगर मान लिया सर यहाँ 20 दे दे या ज्यादा कुछ भी दे दे, बोलो इसका कितना आंसर होगा, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा मैथ होता है। सिंपल सा क्या देखना है, बस इसमें एक ही देखो, अगर एक्स वाला सीख गया तो रूट वाला भी सीख जाइएगा, रूट वाला सीखा तो एक्स वाला भी सीख जाइएगा, और ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं पाइएगा। यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम है, सेम रहेगा तभी घटेगा ना, तो √3 लिख दिया। आप देखो 100 है या 5 है, यहाँ प्लस में या माइनस में घटेगा, तो 100 से 5 जाएगा कितना, 95 बचेगा ना। अब बड़ा ये है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा, तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं आता है। समझ में आ रहा है? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, कोई दिक्कत? यहाँ देखो सिंपल सा मैथ था, समझ गए कि सर जब भी अंदर वाला सेम सेम रहेगा तभी घटेगा। अगर मान लिया सर 8√5 माइनस 8√5 है, कितना होगा देखो, जब ये अंदर में सेम सेम रहे और ये भी सेम सेम रहे और घटा के चक्कर में रहे, देखो प्लस माइनस में रहे तो ये 0 हो जाता है डायरेक्ट। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ देखो 120√7 माइनस 120√7 बराबर है ना जी, कट जाता है पूरा, 0 हो जाता है, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। सर अगर अलग अलग आ जाए तो देखो कुछ करना नहीं, माने 2√5 आया या माइनस 2√7 आया। चलो बाहर वाला सेम है, अंदर वाला अलग है, तो क्या होगा सर, घटेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वाला से मेरा ना मतलब है ना होगा, ना था ना है ना होगा। यहाँ देखो यहाँ 7 है, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 यहाँ 7 दोनों अलग है, यही आंसर, यही आंसर जो दे वही आंसर हो जाता है। सर अगर ज्यादा रह जाए 3√7 माइनस यहाँ 2√8, अब क्या होगा देखो सर, ये नहीं घटेगा, अंदर वाला सेम नहीं है तो ना घटेगा और ना जुड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर वाला सेम होना चाहिए। यदि आपका अंदर वाला सेम नहीं है तो ना घटेगा ना जुड़ेगा। मेरे प्यारे समझ में आ रहा है? सिंपल सा मैथ होता है, जब तक अंदर वाला सेम नहीं रहेगा तब तक ना जुड़ेगा ना आपका घटेगा। अब यहां देखो, मान ले यहां अगर दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ ये घटेगा? सर घटेगा ना, तो क्या, यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, सर यहाँ एक छुपा हुआ है, चालाकी मत कीजिए। यहाँ देखो
अब देखो √3 लिख दिए, 8 से 1 जाएगा तो कितना 7, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, काम खत्म। समझ में आया? अगर यहाँ ऐसे दे दे आपको 9√100 माइनस √100 कितना होगा बताओ। देखो सिंपल सा, ये चालाकी में करने का जरूरी नहीं है सर। यहाँ देखो ये दोनों 100 है, √100 लिख दिए, यहाँ 1 है तो 9 से 1 जाएगा 8, यहाँ प्लस है तो प्लस ही हुआ, तो प्लस मेरा लिखा नहीं जाता मेरे प्यारे, लिखा नहीं जाता। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ये सिंपल सा मैथ होता है। क्या होता है? ये सिंपल सा मैथ होता है। चलो अब सर यहां अगर मान लिए, चलो थोड़ा आप लंबा कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत? ये सिंपल सिंपल समझ गया ना? यहाँ देखो सब में एक ही कंडीशन लगाना है, जोड़ घटा में आपको एक ही चीज ध्यान देना है। इतना समझने से कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ा ही समझ जाइए। क्या समझना है कि रूट के अंदर वाला सेम सेम रहेगा तभी घटेगा, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, और रूट के अंदर वाला सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दे देंगे 2√2 माइनस 2√3√2 प्लस 2√2। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कौन कौन सेम है अंदर में। सर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। उसके बाद हमको ये बता दीजिए कौन कौन प्लस में है। सर ये प्लस में है, ये प्लस में है। अच्छा बोर्ड मास का नियम आपको पता है, ब्रैकेट का काम होता है क्या, एक ऊपर में बार वाला वो होता है, तो हमें वहां नहीं जाना। उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद क्या होता है, भागा होता है, गुना होता है, जोड़ होता है, घटा होता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। उसके बाद यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ देखो हम क्या देखेंगे, कौन कौन सा चिन्ह है यहाँ। तो सर प्लस है माइनस है। क्या है सर? प्लस है माइनस है। अब हमको एक बात बताओ, सबके रूट के अंदर सब क्या बराबर है? जी सर बराबर है, रूट के अंदर सब बराबर है सर। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब निशान इस मैथ में निशान कौन सा है? तो सर एक माइनस का है और प्लस का है। अब बताओ प्लस में कौन कौन है प्यारे? तो सर ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ, और ये प्लस में है। कोई दिक्कत? तो बोर्ड मास के देखो माइनस से ऊपर प्लस है तो पहले किसका काम करेंगे? प्लस का काम करेंगे। तो चलो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा, होगा ना? 2 और 2 4 √2। अब देखो माइनस 3√2 हो गया। कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ भी सेम ही है, तो 4 से 3 घटा दो तो 1√2 प्लस में होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता मेरे प्यारे, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। समझ में आया? बोर्ड मास का नियम हर जगह लगता है भैया। यहाँ देखो 8√3 प्लस 2√3 माइनस 5√7। अब यहां देखो बोर्ड मास का नियम लगेगा। पहले तो एक चीज आपको समझना है कि कितना चिन्ह है, यहाँ कौन कौन सा निशान है। सर प्लस यहाँ छुपा हुआ, तो प्लस और माइनस का ही है, 2 ही है, प्लस और माइनस। अब मेरे प्यारे देखो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो इसको छोड़ ही दो, अलग है। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है, दोनों प्लस में है, तो 8 और 2 10 √3, और वो बेचारा अलग है तो अलग ही रहने। तो यही मेरा आंसर। समझ में आ रहा है? यही मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ देखो सर, मान लिया अगर दे दिए और एक बनाएंगे, उसके बाद क्लास को रोक देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यहाँ दे दिए मेरे प्यारे बच्चों 12√3, चलो इतना नहीं, छोटा छोटा देंगे, 4√7 प्लस 2√5 प्लस 2√7 प्लस 3√5। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, चलो कुछ माइनस में दे दे, चलो माइनस में दे देते हैं। अब इसको क्या करेंगे देखो, तो सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मैथ में देखो सबसे पहला कंडीशन आप ये लगा दीजिएगा कि इस मैथ में कौन कौन सा निशान है। तो सर प्लस और माइनस का है, कोई दिक्कत? प्लस है और माइनस है, पहला कंडीशन। अब ये देखना है कि कौन कौन रूट के अंदर सेम सेम है। सर यहां सेम है और यहां सेम है, ये दोनों सेम है, और यहां सेम है, यहां सेम है, ये दोनों सेम है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको ये बताओ कौन कौन प्लस में है और कौन कौन माइनस में है। कौन कौन प्लस में है, मार्कर कहां गया? बोलो कौन कौन प्लस में है, कौन कौन माइनस में है। सर प्लस में ये है, सर प्लस में ये है, ये दोनों प्लस में है सर। और माइनस में कौन कौन है? सर ये माइनस में है, ये माइनस में है। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों रूट के अंदर सेम है, तो इससे घर जाएगा, 4 से 2 गया, कितना बचा?
2√7। अब बड़ा कौन है, ये कि ये बड़ा है तो ये प्लस ही रहेगा आगे। अब बोलो यहाँ देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 3 से 2 जाएगा, 1√5 बचेगा। अब बताओ बड़ा ये है तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा और एक लिखा नहीं जाता है। समझ में आया, यही मेरा आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर देखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि पढ़ाने में कोई त्रुटि हो जाए, भूलवश गलती हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।